अपने जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में विराजमान रामलला इस बार पहली बार होली खेलेंगे। इसलिए ये होली न सिर्फ रामलला के लिए, बालक राम के लिए खास है, बल्कि उनके भक्तों के लिए भी बेहद खास है। और जिस गुलाल से रामलला बालक राम होली खेलेंगे वो गुलाल भी बहुत खास होना चाहिए। तो वो गुलाल वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। NBRI के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा गुलाल तैयार किया है जो त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। रामलला एक छोटे से बालक हैं, इसलिए ये तैयार किया गया है। और एक और खास बात यह है कि त्रेता युग के में पाया जाने वाला कचनार, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजकीय वृक्ष ये रहा है अयोध्या का, उससे ये तैयार किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए NBRI के निदेशक अजीत कुमार शासनी जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो गुलाल है, वैसे तो गुलाल NBRI तैयार करता रहा है, लेकिन ये गुलाल बेहद खास है क्योंकि रामलला को ये अर्पित किया जाएगा। क्या खासियत है इसकी, पहले ये बताइए। ये जो कचनार फ्लावर है वो बोहनिया पर्पुरिया के नाम पे जाना जाता है। ये फ्लावर आप देखेंगे अयोध्या की राजध्वज जो है उसी में से है, उसका चिन्ह है। और उसी को वो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला प्लांट है, इसलिए तो उसको ज़्यादा प्रीफर भी किया जाता है। आयुर्वेद में भी उसका वर्णन है। तो इसी फ्लावर से कलर निकाल के ग्रीन केमिकल दे के और उसी का हम फिर जो टाल्कम पाउडर नहीं दे के ये मेज जो मक्के का जो स्टार्च है उसी में से मिला के एक गुलाल तैयार किया गया है। हमारा साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने किए हैं। तो वो त्वचा के लिए उसका स्किन टेस्टिंग भी हुआ है जो त्वचा के लिए सही है। और उसका जो है और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एंटी डायबिटिक हुआ, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी गॉइटर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब कैरेक्टरिस्टिक उसमें है। तो ये एक पवित्र पौधा है और उसके साथ साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस बार सोचे कि ये गुलाल बनाया जाए। और हमारे इंस्पिरेशन थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि एक हम जो थोड़ा सा बना के कुछ एग्जीबिशन में रखे थे हमारे वैज्ञानिकों ने, तो वो देखे थे, तब हम बताए थे कि हम इस गुलाल को ज़्यादा बनाना चाहिए। तो हम बना के उन्हीं को भेंट दिए थे। तो उसी का ये है कि रामलला, जैसे आप बताए, केवल रामलला ही नहीं है, हमारे तो प्रिय रामलला हैं। और सारे भारतवासी इसी हर्बल गुलाल से होली खेलें तो केमिकल का गुलाल से होली खेलेंगे। और NBRI पहले गुलाल बनाता भी रहा है, लेकिन ये गुलाल खास है। तो हम चाहेंगे गुलाल आप एक बार दिखाएं जो कचनार है कि किस तरह से ये है। ये बिल्कुल गुलाबी रंग का है, बहुत ही मनमोहक इसका कलर भी है। और ये इस तरह का फूल होता है जो तैयार किया गया। लेकिन सर, जो ये कचनार से बनाया गया, जैसे आपने बताया कि ये ध्वज में भी है और इसके पौराणिक आख्यानों में ये मिलता भी है। तो जब आपने ये बनाना शुरू किया तो वैज्ञानिकों ने बनाया, इसी को सूटेबल क्यों माना गया? इसके पीछे इसके मेडिसिनल जो अपने गुण हैं वो हैं, या देखने में ये ज़्यादा कलर इसका अच्छा है, या फूल बहुत मनमोहक है, क्या वजह, या त्रेता युग का है इसलिए? इसके लिए आप जो कुछ बताए सब रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे चीज़ ही हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसे कुछ बनाएं। और गुलाल बनाना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये खास हो जाता है ये फ्लावर की वजह से। उसका जो प्रॉपर्टी है वो त्रेता युग में भी है और अयोध्या की राजध्वज में भी है। आप जो बताए सब कुछ वही प्रेरणादायक है। सर, गुलाल बनाने के अलावा या कोई चीज़ बनाने के अलावा NBRI एक मैसेज पौधों के संरक्षण का, वृक्षों के संरक्षण का भी देता रहा है। और अगर कचनार की हम बात करें, क्योंकि त्रेता युग का पौधा है, इसको बना करके एक तरह से ये मैसेज देने की भी कोशिश है। मुख्यमंत्री जी की कोशिश हुई, आप लोगों ने कोशिश की कि ये एक संरक्षित जो वृक्ष हैं ये होने चाहिए, चाहे कचनार हो या दूसरे जो पौधे हैं। हाँ, हमारे NBRI में एक डिपार्टमेंट में एनवायरमेंटल साइंस, हम एनवायरमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। और उसके एनवायरमेंट के साथ पौधों की संरक्षण बहुत जुड़ा हुआ है। तो ये भी मैसेज है कि नहीं, हम ये जो हमारा पुराना पौधा है उसी को हम संरक्षण करें। और मेडिसिनल पौधा है, केवल ये पौधा नहीं है, जितना भी सारे हमारे यूपी में इंडो गंजेटिक प्लेन में जितना सारे ट्री पाए जाते हैं, NBRI ने 4 रेप्लिकेट में बंथरा स्टेशन में सारे को संरक्षण करके रखा है और फ्यूचर में कभी, भविष्य में कभी उनका काम आ सके।
सर, रामलला असंख्य जनमानस के आराध्य हैं। मुख्यमंत्री जी को जब आप लोगों ने ये गुलाल दिया रामलला के लिए, ये पहले जब उन्होंने देखा था और ये आइडिया दिया था, कितने वो उन्होंने क्या बात कही, क्या उनका रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि ये बिल्कुल अलग है जो रामलला को अर्पित किया जाएगा। वो तो खुश होंगे ही, क्योंकि आप जब खुश हो रहे हैं, सारे जनमानस जब खुश हो गए, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री खुश तो होंगे ही। सराहना किए NBRA की काम की। सर, एक और गुलाल आप लोगों ने तैयार किया है जो गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से है। वो गुलाल कैसा है, क्या उसमें खास बात है? वो है गोरखनाथ मंदिर में जो देवार्पण पुष्प है। देवार्पण पुष्प क्या किया जाता है, जब कुछ लोग तो ले जाते हैं अपने साथ, और जो बच जाता है उसको जनरली हम कहीं ना कहीं इधर उधर फेंक देते हैं कि कंपोस्टिंग कर देते हैं, ऐसे होता है। तो हम सोचे क्यों ना वो फूलों से गुलाल बनाया जाए। तो केवल गोरखनाथ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पहल है। उसके साथ साथ हम सोचते हैं जो जो बड़े बड़े मंदिर हैं, तो उसी मंदिर से गुलाल बना के तो सारे जनमानस को दिया जाए और सब हर्बल गुलाल खेले। बिल्कुल, हर्बल गुलाल देवता भी खेलेंगे और सारे भारतवासी भी खेलेंगे। लेकिन एक और सवाल सर मन में है कि ये जो कचनार का अपने गुलाल बनाया है कचनार के पुष्प से, ये इसमें फ्रेग्रेंस आपने क्या कचनार में का ही जो नेचुरल फ्रेग्रेंस है वो है या किसी तरह का फ्रेग्रेंस है इसमें? कचनार में इतना ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है, तो हमने सोचे लेवेंडर का जो फ्रेग्रेंस है, लेवेंडर का फ्लावर भी मिलता जुलता है, थोड़ा पिंक कलर होता है, तो उसी का फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया है। तो जब आप एक बना रहे हो एक प्रोडक्ट, वो अट्रैक्टिव भी करना चाहिए, एक स्मेल भी अच्छा होना चाहिए, तो इसीलिए लेवेंडर चुना गया उसमें। तो हमारे एक फ्रेग्रेंस लैब है, अभी नया नया बनाया गया है फ्रेग्रेंस लैब। तो फ्रेग्रेंस के जो लैब साइंटिस्ट हैं, ये सारे का योगदान है, सारे साइंटिस्टों का। कैसे कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा और कैसे अपीलिंग होगा। और फ्यूचर में ये केवल नहीं है, हम रामलला को तो देंगे, हम अपने पास तो इतना सारे बना नहीं सकते, कोई एक स्टार्टअप तो आना चाहिए उसमें, या कोई कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए। जैसे पहले की हम दिए हुए हैं, पहले से हम दिए हुए हैं हर्बल गुलाल जो पहले बनाए थे, टेक्नोलॉजी दिए हुए हैं, अभी मार्केट में बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलता है वो, ऐसे ही फ्यूचर में वो अवेलेबल होगा जो सब लोगों के लिए। बिल्कुल, तो ये रोजगार से भी जुड़ेगा और सबसे खास बात ये है कि आस्था, क्योंकि रामलला को जब ये गुलाल लगेगा, उनको अर्पित किया जाएगा, तो असंख्य जनमानस की आस्था उसमें प्रतिबिंबित होगी। लेकिन वो आस्था विज्ञान से किस तरह से जुड़ी हुई है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह तैयार किया है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है कि एक ऐसा गुलाल जिसको लगाने पर, क्योंकि बालक राम है, उनकी त्वचा पर कोई असर न पड़े नकारात्मक, क्योंकि ये इस तरह से मेडिसिनल वैल्यू वाला एक पुष्प है, फूल है, उससे ये गुलाल तैयार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।